तो अपने पे हार मत मान लीजिएगा। बहुतों ने अपने पर हार मान ली है। उन्हें लगता है वो सिद्ध नहीं हो सकते, उन्हें लगता है वो बेहतर नहीं हो सकते, उन्हें लगता है उनका कुछ नहीं हो सकता। जिस रास्ते पे वो चल पड़े हैं वहां से घूम कर आना मुश्किल है, असंभव है। उन्होंने अपने आप पर हिम्मत हार ली। बहुतों ने ये सोच लिया, बहुतों ने अपने पे हिम्मत हार ली। परमेश्वर आप पर हिम्मत नहीं हारने। रैप्चर के दिन तक वो आपके अंदर आपको सिद्ध करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है आपने प्रयास किया गाली छोड़ने का, बुरे काम छोड़ने का, और आपने नहीं किया, इतना नहीं किया कि अब आपको लगता है नहीं करूं तो बेहतर है। चिंता मत कीजिए, परमेश्वर अभी भी आप पर हार नहीं मान रहा है। वो आपके अंदर अपने कामों को सिद्ध करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। कि परमेश्वर मुझे हर एक भली बात में सिद्ध करने के लिए आया हूं। ना केवल परमेश्वर सिद्ध करने आया है, परमेश्वर को पता है सिद्ध कैसे करना है। परमेश्वर से बेटर नहीं है। एक टीचर मुझे अच्छा बॉक्सर बनाने आ सकता है, शायद टीचर को नहीं पता मुझे अच्छा बॉक्सर कैसे बनाना है। पर परमेश्वर जो मेरे अंदर काम कर रहा है मुझे सिद्ध बनाने के लिए, उसे पता है मुझे सिद्ध कैसे करना है, क्योंकि इसने मुझे बनाया है। वो मेरी रग रग से वाकिफ है, वो मुझे जानता है कैसे बेहतर बनाना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा। अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद दीजिए, उससे बातचीत कीजिए, अपना ध्यान उस पर लगाइए, ताकि वो आपको आपकी जरूरत के बिंदु पर मिल सके। वो आपको वो बता सके जो आपको जानने की जरूरत है, जो आपको सुनने की जरूरत है। बोलिए अन्य भाषाओं में अपनी आत्माओं को दिशा दीजिए, अपना फोकस शार्प कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके ज्ञान के लिए। धन्यवाद हमें हमेशा महानता से महानता में चलाने के लिए। धन्यवाद हमारी समझ की आंखों खोलने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके आत्मा की उपस्थिति के लिए, आपके लिखे हुए वचन बाइबल के लिए। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है, कि हम आपके वचन से सीखें, ज्ञान को पाएं, दर्शन को पाएं, दिशा को पाएं, उत्साह को पाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए, ये वचन इनकी आत्माओं में परिणाम लाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम है। ये जैसे आए वैसे नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम है। इस वचन के द्वारा इनके हृदय परमेश्वर के प्रेम के लिए तैयार हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं हम, और जोर से एक बार फिर चिल्ला सकते हैं महिमा। अच्छा, पड़ोसी को हाई फाई दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं, मुस्कुरा के दिया कीजिए, ताकि इंसान को लगे कि आप वाकई में उनसे प्रेम करते हैं। पिछले संडे हमने आपसे बातचीत करना शुरू किया था एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और मुझे विश्वास है कि आपने इस पे मनन किया होगा। बोले परमेश्वर मुझे, जो दारू पी रहा उसको भी परमेश्वर क्या कर सकता है? सिद्ध। जो गाली बक रहा उसे भी परमेश्वर क्या कर सकता है? सिद्ध। जो बेवकूफ है उसे परमेश्वर क्या कर सकता है? सिद्ध। केवल अगर आप सहयोग करो तो उसे केवल आपके सहयोग की आवश्यकता है, बाकी वो सिद्ध करने में मास्टर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। यही इतना भारी आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अच्छी चीज है ना, कितनी बड़ी चीज दिखी कि आज आपको पता लग गया कोई है जो मुझे हर भली बात में सिद्ध करना चाहता है। मम्मी पापा भी हार मान ले, बोले इससे इसके बारे में तो बात करना ही बेकार है। पर परमेश्वर ऐसा हार नहीं मानेगा। वो हर भली बात में आपको क्या कर सकता है? सिद्ध। आपने मैथ मुश्किल थी छोड़ दी, अंग्रेजी मुश्किल थी छोड़ दी, कुछ लोगों के लिए पढ़ाई मुश्किल थी छोड़ दी, पर परमेश्वर के लिए आप मुश्किल नहीं हो कि वो आपको छोड़ दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोली मैं परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं हूं। हेलो हेलो हेलो। बोली मैं परमेश्वर के लिए आसान हूं। परमेश्वर मुझे बदल सकता है, सिद्ध बना सकता है। खुश नहीं लग रहे आप? बोले परमेश्वर मुझे सिद्ध बना सकता है। इससे बड़ी लॉटरी आपकी नहीं लग सकती थी। प्रेज द लॉर्ड। आप चाहते थे आप बेहतर हो जाओ, मैं आपको बता रहा हूं, आपसे ज्यादा कोई और भी चाहता है कि आप बेहतर हो जाओ,
और वो खुद कौन है? परमेश्वर। ना केवल वो चाहता है, वो बेहतर बनाने में सक्षम भी है। क्योंकि हर बार जो इंसान आपके लिए भला करना चाहता होता है ना, मान लीजिए आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए और आप अपने दादाजी के पास जाओ, दादाजी मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए बिजनेस के लिए। बेटा चाहता तो हूं पर है नहीं। और प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु अगर आपको सिद्ध करना चाहता है तो वो आपको सिद्ध बनाने की योग्य भी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप सबसे अच्छे हाथों में हो। बोलिए मैं अच्छे हाथों में हूं। खुश होकर बोली मैं सही हाथों में हूं, मैं परमेश्वर के हाथों में हूं। तो बहुत से लोगों को लगता है वो परमेश्वर के हाथ में है केवल बचने के लिए। मैंने कि प्रभु केवल आपको बचाएगा? कब तक बचाएगा? तो लोगों के दिमाग में प्रभु बचाता है, प्रभु बचाता है। मैंने क्योंकि बचाने के बाद क्या करने वाला है? बस बचा के रखा रहेगा ताकि आप अगली बार परेशानी में फंस जाओ। वो आपको सिद्धि भी बनाएगा। जैसे जब आपका बच्चा चलना सीख रहा था तो वो गिर रहा था, आप उसे बचा रहे थे, पर आप उसे सिद्ध भी बना रहे थे। आप उसे बचा रहे थे पर आप उसे बेहतर भी बना रहे थे। क्योंकि आपको पता था आप हमेशा नहीं होगे उसको बचाने के लिए, तो आप उसे सिद्ध भी बना रहे थे। आप उसे सही और गलत का ज्ञान दे रहे थे। आप उसे बता रहे थे ये कर, ये मत कर, ये ऐसे कर, ये ऐसे कर। आप उसको बचा रहे थे, आप उसको सिखा रहे थे। आप उसको केवल बचा नहीं रहे। तो बहुत से लोग को ये नहीं पता है, तो वो केवल परमेश्वर के बचाने वाले रूप को जानते हैं, परमेश्वर के सिद्ध करने वाले रूप को नहीं जानते। तो वो खुश हो जाते, प्रभु ने मुझे बचाया। मैंने कि अच्छा है, उसे सिद्ध भी करने दो। वो केवल बचाने के लिए नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें बोली मुझे हर जाति, सही है। ये ऐसा नहीं कि आप दूसरों के गए उनको पकड़ के पीट दिया। हमारे यहाँ जिस धर्म का भी इंसान है आ जाओ, हमें खुशी, हम पकड़ के मारने वाले नहीं। मारने वाले क्या, बहुत सी जगह भी यही होने लगा है। कहीं कोई दूसरे धर्म वाला चले जाए उसे पकड़ के मारते हैं और न्यूज बन जाती है। मैंने शर्म आनी चाहिए ऐसी न्यूज पे, शर्म आनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे यहाँ सबका स्वागत है। पड़ोसी बोले हमारे यहाँ सबका स्वागत है। सब आ सकते हैं, बोले सब आ सकते हैं, सबका स्वागत है। हमें किसी से कोई बैर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रेम करना सिखाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें हर एक भली बात में, बोली मुझे हर एक भली बात में। और ये ऑफर किसके लिए? सारी मानव जाति के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे काला हो, चाहे भूरा हो, चाहे गोरा हो, कैसा भी हो, ये ऑफर सबके लिए है, सबके लिए। हो सकता है आपका पति आपको छोड़ के भाग गया है, कोई बात नहीं। इस परमेश्वर को आपको सिद्ध बनाने दीजिए। वो पति ढूंढ के आप तक लौट के आएगा कि क्यों छोड़ के गया था। जब आप चमकने लगोगे तो उस छोड़े गए पति के लिए अपना दिमाग मत खराब कीजिए। वो बच्चा जो आपको छोड़ के भाग गया, ओके, आप सिद्ध हो जाओ, ये बच्चा कहेगा यही मेरे माँ बाप हैं। जो बच्चा आपको इसलिए छोड़ के गया था क्योंकि आप गरीब थे, जब आप अमीर बन जाओगे वही आपकी विरासत पे दावा ठोकने के लिए आ गए, यही मेरी माँ है, यही मेरा बाप है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को आपको सिद्ध बनाने हर एक भली बात में, प्रेज़ द लॉर्ड, बोली परमेश्वर मुझे हर एक भली बात में सिद्ध करने के लिए है। भूलेंगे तो नहीं। मैं इस लाइन पे और प्रीच कर सकता हूं पर आगे बढ़ना जरूरी है ना। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना आपके लिए रहस्य नहीं होगा। आप उसकी इच्छा पूरी कर पाओगे क्योंकि अब आप क्या हो गए हो? सिद्ध हो गए हो। अगर वो बच्चा अपने दादाजी के पास गया, मुझे 10 करोड़ दो, अगर दादाजी के पास 10 करोड़ होते तो वो बेटे की इच्छा पूरी कर देते। अगर आप परमेश्वर को अपने आप को सिद्ध बनाने देते तो आप परमेश्वर की इच्छा भी पूरी कर पाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर आपको लगा वो नौकरी करके ही आगे बढ़ना है। आप भूल गए आपसे पहले अरबों लोगों ने नौकरी की थी, अरबों लोग अभी भी नौकरी कर रहे हैं और आपके बाद अरबों लोग भी नौकरी करेंगे। पर उनमें से आगे कितने बढ़ गए? इतनी मेहनत करके आगे कितने बढ़ गए? मुश्किल से अपना खर्चा चला पाए। ये ईएमआई, वो ईएमआई, घर ईएमआई, कार ईएमआई, बच्चों की फीस टेंशन दे देती। हर खर्चे से पहले लगता है अरे बाबा रे नया खर्चा आ गया। इतनी नौकरी करके भी, क्योंकि आप भूल गए कि परमेश्वर वहां पे है आपको सिद्ध बनाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
नौकरी आपको सिद्ध नहीं बनाएगी, नौकरी आपको इस्तेमाल करेगी। क्या तुमने सुना जो मैंने कहा, सच है या झूठ है? नौकरी सिद्ध लोगों को मिलती है या नौकरी में सिद्ध बनाया जाता है? जवाब नहीं दे रहे आप। सिद्ध लोगों को मिलती है, वहां पर सिद्ध बनाया जाता है। तो अगर आप उनके काम के नहीं हो, वो आपको नौकरी भी नहीं देंगे। पर परमेश्वर के लिए आप कितने भी बेकार क्यों ना, वो आपको सिद्ध बना लेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस परमेश्वर के साथ अगर आप समय नहीं बिता रहे हो तो ये सही नहीं हो। आपकी नौकरी आपको सिद्ध नहीं बनाएगी, और परमेश्वर आपको सिद्ध बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, ताकि आप उसकी इच्छा को पूरी कर सको। और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोच के देखिए लिखा है, वो हमें पैदा कर सकता है अच्छी चीजें। प्रेज द लॉर्ड, जो कुछ वो उसको पसंद आता है वो उसे उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। मत कहिए ओ पास्टर ने ऐसा कह दिया, पास्टर ने वैसा कह दिया, अब हम चर्च नहीं जाएंगे। आपको बदलना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो बदलाव आपकी भलाई के लिए है। सोच के देखिए सारी दुनिया खत्म हो जाए और केवल सऊदी अरब बचे, वहां पे हर महिला बुर्का पहनेगी। तो अगर मैंने कह दिया सूट पहन के आओ, ऐसे कैसे कह सकते हैं? उनकी हाँ कैसे कह सकते हैं? अभी सब मर जाते, अरब में होते ना, बुर्का पहन घूम रहे होते हैं। तो मुझे मत बताओ कि आप बदल नहीं सकते, आप बदलना नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे समझ में आता है, क्योंकि जब मुझसे कहा गया था टाई लगाओ तो मैं चर्च नहीं जाना चाहता, तो मैं समझता हूं, और फिर भी मैंने टाई लगाई। हालेलुया। सो बोली, परमेश्वर मुझे सिद्ध करना चाहता है हर भली बात में, ताकि मैं उसकी इच्छा को पूरी कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। लोग धीरा क्यों हो गया था अगला? बोली, परमेश्वर मुझे हर भली बात में सिद्ध करना चाहता है, ताकि मैं उसकी इच्छा को पूरी करूं। हालेलुया। चलिए इसको पढ़ते हैं टीपीटी में जल्दी से, वहां पे कुछ एक दो और अच्छी चीजें हैं। मैं आपको अलग अलग अनुवाद से इसलिए दिखाता हूं ताकि हर जगह से क्या कर पाए हम, और अच्छी अच्छी चीजें पिक कर पाए। तो लिखा है, मे ही वर्क परफेक्शन इनटू एवरी पार्ट ऑफ यू, कि वो तुम्हारे हर भाग में सिद्धता को पैदा करे और तुम्हें वो सब दे जिसकी तुम्हें जरूरत है अपने विधान को पूरा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, परमेश्वर चाहता है वो आपके हर भाग में काम करे, आपकी हर सोच पर काम करे, आपके हर अंग में काम करे, आपके हर विचार पर काम करे। परमेश्वर ये कर सकता है, और वो क्यों करना चाहता है? ताकि आपको वो सब दे सके जिसकी आपको जरूरत है अपने विधान को पूरा करने के लिए। And may he express through you all that is excellent and pleasing to him. Oh boy. और ताकि वो तुम्हारे द्वारा वो सब दिखा सके जो श्रेष्ठ है और उसको पसंद आता है। Praise the Lord. वो आपके द्वारा श्रेष्ठ चीजें दिखाना चाहता है। बोली, परमेश्वर मेरे द्वारा श्रेष्ठ चीजें दिखाना चाहता है। तो जहां कहीं आप दिखो वहां पर परमेश्वर की श्रेष्ठता को दिखने दो। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? आपने इस अनुभव को लिया नहीं, इसलिए आपको लगता है इसमें मजा नहीं। जिस दिन आपके द्वारा जिंदगियां बदलने की, आप कहोगे मुझे यही करना है, आपको अपनी जिंदगी की दिशा मिल जाएगी। और यही परमेश्वर चाहता है कि आप इसका अनुभव करो। प्रेज द लॉर्ड। ओके, लेट्स गो टू इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 18-19। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। प्रेज द लॉर्ड। मैं यूं ही नहीं चला कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी। उसने कहा तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि गड़ा हुआ धन कहां है। ये लिखा है, क्या लिखा है? तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम्हें पता लग जाए किससे तुम्हें शादी करनी है। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो ताकि तुम जान लो अमीर कैसे बनना है। उसने तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। सबसे बड़ी आशीष जो परमेश्वर ने आपको दी है वो है आपकी बुलाहट।
सबसे बड़ी आशीष वो नहीं है कि आपने कहा मुझे घर मिल गया, मुझे नौकरी मिल गई। ये आशीष नहीं है। जो आपको आशीषें लगती हैं वो शायद आशीषें हो भी नहीं। बाइबल क्या कह रही है? तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो। क्या जान लो? उसकी बुलाहट की आशा। सोच के देखिए परमेश्वर क्या चाहता है। सबसे पहले आप क्या जान लो। पर ये वो चीज है बहुत लोग सबसे आखिर में जानते हैं, और जानते भी तो करते नहीं। जो चीज परमेश्वर चाहता है उन्हें सबसे पहले पता लग जाए कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। क्या लोगों को पता है बुलाहट एक आशीष है, एक बोझ नहीं है? यही कारण कि हमारे चर्च में जब आप सुनेंगे तो हम नहीं कहते हैं प्रार्थना का बोझ, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते आपको लगे प्रार्थना करना एक बोझ है। वो शब्द हमारे चर्च में आपको सुनाई नहीं देंगे, देते हैं कभी? बाकी जगह क्या होता है, मेरे अंदर बहुत बोझ था। मैंने कि मेरे अंदर बोझ नहीं है, मेरे अंदर उत्साह है। मैं बोझ नहीं हूं। तो बहुतों को बुलाहट नहीं पता, बुलाहट क्या है। सोच के देखिए, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। ओ बॉय, कुछ और जानने से पहले वो क्या चाहता है तुम क्या जान लो? बुलाहट की आशा। पर जब लोग चर्च में आते हैं और परमेश्वर के साथ बढ़ना शुरू करते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं? अमीर कैसे बनना है, सफल कैसे होना है। मतलब ये तो बाहर भी सीख रहे थे, तो अंदर आके भी वही सीखोगे। बाहर भी यही सीख रहे थे। बाहर भी उनकी इच्छा क्या थी? सफल बनना। बाहर भी उनकी इच्छा क्या थी? और पैसे पाना। उन्हीं कारनाल इच्छाओं के साथ वो परमेश्वर के साथ भी चल रहे। मैंने कहा व्हाट? अब तो इच्छाएं बदल जानी चाहिए। जो इच्छा पहले थी वो अभी भी है। आप कहां बदले हो? तो जब आप कहो मैं बदल गया, मैंने कहां बदले हो? पहले भी तुम अमीर बनना चाहते थे, अभी भी बनना चाहते। पहले दूसरे धर्म में बनना चाहते थे, अब इसमें बनना चाहते। और क्या फर्क है? आपकी इच्छाएं कब बदली? तो जब लोग चर्च में आते हैं, मैं कहता हूं वंडरफुल, किस लिए आए हो आप? क्या आपको पता है आप क्यों आए हो? बोले नहीं पास्टर, और ज्यादा पैसा होना चाहिए, और ज्यादा सफलता होनी चाहिए। मैंने वंडरफुल, क्या सांसारिक इच्छाएं? ये तो पहले भी थी। तो मसीह होने के बाद क्या बदला? और परमेश्वर चाहता है क्या बदले, वो लिखा है। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या हो? जैसे मैंने आपको बताया, जब लोगों की जिंदगियां बदलने लगी, मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मय होगी। मुझे पता लग गया मुझे यही करना है। मुझे बुलाहट समझ में आ गई। मुझे बुलाहट की आशा दिखाई देने लगी। मुझे वाह, व्हाट अ लाइफ, व्हाट अ लाइफ, कि मैं लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए बुलाया गया। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरी बुलाहट है। मेरी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो गई। और परमेश्वर चाहता है आपके साथ भी यही हो। आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ चुके, तुम जान लो, तुम जान लो। तो बहुत सी बार जब पास्टर उनसे कहते हैं तुम बुलाए गए हो, वो कहते हैं नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं जान रहे। उन्हें लगता है उन पर कुछ थोपा जा रहा है, उन पर काम थोपा जा रहा है, जबकि उन्हें नहीं पता ये बुलाहट वो चाहता है। उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट प्लीज। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हालेलुया। पर अगर मैंने बुलाहट पूरी नहीं की होती तो मुझे कभी नहीं पता लगता उसकी सामर्थ कितनी महान है। जब मुझे मेरे हाथ से पहली बार कोई चंगा हुआ, मैंने कि वाह, अब मैं हॉस्पिटल में जाता हूं औरों को चंगा कर, क्योंकि मैं जानना चाहता था ये सामर्थ कितना काम कर सकती। यही कारण कि हम आपसे कहते हैं जाओ, लोगों को चंगा करो, हॉस्पिटल में जाओ। अगर आप वास्तव में अपने अंदर वृद्धि देखना चाहते हो, हर हफ्ते कम से कम एक हॉस्पिटल में जाइए और लोगों को चंगा करके वहां से भगाइए। तब आपको पता लगेगा ये सामर्थ जो आपके अंदर है वो है क्या। नहीं तो आप अपना ही सर दर्द भगाते रह जाओगे, अपना ही पैर दर्द भगाते रह जाओगे, अपनी ही जिंदगी सुलझाते रह जाओगे, जबकि आप दूसरों की जिंदगियां सुलझा सकते। लोग दूसरों की जिंदगी सुलझाने का झूठा वादा करके उनके नेता बन जाते हैं। आप तो सच्चे वादे में हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच है कि नहीं? आखिर में लोग दूसरों को क्यों चला रहे हैं? इस साबुन से तुम्हारा शरीर साफ होगा, जबकि कुछ नहीं। बॉर्नवीटा पी लो, बच्चा लंबा हो जाएगा, मालूम पड़ा बॉर्नवीटा में ही सारे जहर हैं। कफ सिरप पी लो, मालूम पड़ा कफ सिरप में ही सारे जहर। पनीर खा लो, मालूम पड़ा पनीर ही जहरी। लोगों की सहायता करने का वादा करके लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं।
झूठ वादा कर, झूठा वादा कर। आप और मैं जो वास्तव में लोगों की सहायता कर सकते हैं, उनको लोगों को क्या लगता है, ये बुलाहट बोझ है, ये बुलाहट बोझ है। यही कारण कि दूसरे धोखा दे पा रहे हो, क्योंकि जिनको जो वाकई में उनकी सहायता कर सकते हैं, उनको क्या लग रहा है, ये बोझ है। वो अपनी बुलाहट की आशा को नहीं जान रहे कि अगर मैं और आप अपनी बुलाहट का उत्तर दे दें, ये दुनिया पता नहीं कितनी जल्दी सुधर जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। प्रेज द लॉर्ड। बोले मेरे अंदर परमेश्वर की महान सामर्थ काम कर रही है, पर किसके लिए? दुनिया की भलाई के लिए। आपके अंदर एक महान सामर्थ काम कर रही है दुनिया की भलाई के लिए, और इस कारण आपको दुनिया तक पहुंचना पड़ेगा दुनिया की भलाई करने के लिए, क्योंकि बहुत से हैं जो उनकी भलाई करने का झूठा दावा करके उनको लूट रहे हैं और उनसे भलाई भी नहीं हो रही। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप और मैं भलाई के लिए, बोले मैं और आप भलाई के लिए हैं। सुन रहे हैं? लेट्स पढ़ते हैं हम टीपीटी से, जल्दी से, वहां पे कुछ सुंदर सी चीजें। I pray that the light of God will illuminate the eyes of imagination. मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारी कल्पना की आंखों को प्रकाशित करेगा। Praise the Lord। बोली कल्पना की आंखें। किसी ने कहा गरीब की परेशानी पैसा नहीं है, गरीब की परेशानी है वो कल्पना ही नहीं कर सकता। तो एक इंसान एक अमीर आदमी से बात कर रहा था, लाइव इंटरव्यू चल रहा था। उसने कहा मेरे पास 1000 रुपए हैं, मुझे अमीर बनना है, क्या करूं? बोले 100 रुपए की टैक्सी ले, 5 स्टार में जा, 900 रुपए की कॉफी पी के आ जा। बोले ये क्या है, इससे तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। बोले पर तेरे पास कल्पना तो आ गई होगी। परेशानी ये लोग कल्पना ही नहीं कर पाते, उनके पास कल्पना की सामर्थ नहीं, उनकी कल्पना में पंख नहीं लगे हुए, वो छोटा सोचते। और परमेश्वर आपके साथ यही करेगा। परमेश्वर का प्रकाश जब आपकी आत्मा में आएगा तो आपकी कल्पना की आंखें क्या होंगी? बड़ी हो जाएंगी। आप बड़ा देख पाओगे, बड़ा सोच पाओगे, बड़ा समझ पाओगे, बड़ा कर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? नहीं तो आपको लगेगा जो छोटा जीवन है वही परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। आप इसे परमेश्वर का प्रसाद समझ के रख लोगे और जिंदगी भर चाट के मरते रहोगे। जैसे बहुत सौ ने गरीबी को परमेश्वर का प्रसाद समझ के आज तक चाट रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। बहुत से लोग बीमारी को परमेश्वर का प्रसाद समझ के चाट रहे हैं और बीमार होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है परमेश्वर चाहता क्या है। उनकी कल्पना गलत दिशा में है। पर जब परमेश्वर के वचनों का प्रकाश आएगा तो आपकी कल्पना कहां जाएगी? सही दिशा में, कि परमेश्वर मुझे सिद्ध करने के लिए आया है, मेरा न्याय करने के लिए नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। आपकी कल्पना में क्या होगी? सही दिशा। नहीं तो आप गरीबी को परमेश्वर का प्रसाद समझ के चाटते रहोगे। बोले हम भी भूखे ना रहें, साधु भी भूखा ना जाए, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सूखी रोटी और प्याज मिल जाए। मैंने कि आपकी कल्पना की आंखें क्या हैं? बंद, उन पे पत्थर पड़ा है, पत्थर। आप उस घर से निकलना नहीं चाहते जहां पर आपको पहुंचने के लिए 4 कचरों के डब्बों से गुजरना पड़ता है। आपकी कल्पना की आंखें क्या है? छोटी। आपको नहीं समझ में आ रहा उस छोटे घर में रह के आप अमीर होने वाले नहीं हो। आपको लगता है बस छोटा मिल गया वही काफी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर जब आप वचन पढ़ेंगे, वचन आपको क्या देगा? कल्पना। पढ़ो से बोली कल्पना, इमेजिनेशन। नाउ दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। फ्लडिंग यू विद लाइट। दिस इज ब्यूटीफुल। यहां पर मैं लेके जाना चाहता हूं। फ्लडिंग यू विद लाइट। फ्लड, बाण। आपके अंदर क्या आना चाहिए? वचनों की बाण। प्रेज द लॉर्ड। बोली प्रकाश की बाण। बोली मेरे पीछे, प्रकाश की बाण, ज्योति की बाण। कहां आनी है? अंदर। कुछ लोग घर में 4 ट्यूबलाइट लगा लेते हैं, अंदर एक भी नहीं। मानी बाहर के प्रकाश से अंदर का अंधेरा नहीं मिटेगा। तो आप अपने घर को चमका सकते हो, 4 इधर लगा सकते हो, झूमर यहां लगा सकते हो, पर अंदर प्रकाश का क्या है? परमेश्वर प्रकाश कहां देना चाहता है? आपकी आत्मा में। वो चाहता है क्या हो? फ्लडिंग विद द लाइट।
आपकी आत्मा में बाढ़ होनी चाहिए ज्योति की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? अंटिल, बोलिए अंटिल, बोलिए जब तक, फिर जोर से बोल सकते जब तक, जब तक। तो ये बाढ़ कब तक आनी रहनी है? बता रहा हूं, ये बाढ़ किसी चीज को करने के लिए आई है। तो उसने कहा फ्लडिंग यू विद लाइट, तुम्हें ज्योति की तुम्हारे अंदर क्या आ जाए? बाढ़ आ जाए। अंटिल यू एक्सपीरियंस द फुल रेवलेशन ऑफ द होप ऑफ हिज कॉलिंग, जब तक तुम उसकी बुलाहट की पूरी आशा का दर्शन अनुभव ना कर लो। प्रेज द लॉर्ड। बुलाहट की, बोली बुलाहट, बुलाहट। परमेश्वर चाहता है आप इस बुलाहट का क्या करो? अनुभव करो, जैसे मैंने किया है। जब लोगों की जिंदगी बदली है तो मैंने बुलाहट का अनुभव किया कि वाह, मैं बुलाया गया हूं जिंदगियों को बदलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और मैं खुश हूं होकर, खुश हूं मैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दैट इज द वेल्थ ऑफ गॉड्स ग्लोरियस इनहेरिटेंसेस that he finds in us, his holy one. Okay, next. यहां पे अटक जाएंगे तो बाहर नहीं। I pray that you will continually experience. मैं प्रार्थना करता हूं तुम निरंतर अनुभव करो। पड़ोसी बोले निरंतर अनुभव। खुश होकर बोल सकते हैं निरंतर अनुभव। तो कभी कभी नहीं, क्या होना है? निरंतर अनुभव। तो आप अपनी बुलाहट को कभी कभी पूरा नहीं करते हो, आप निरंतर करते। I pray that you will continually experience the immeasurable greatness of God's power. Oh boy, परमेश्वर की अकथनीय सामर्थ। हालेलुया। बोल सकते हैं परमेश्वर की अकथनीय सामर्थ। खुश होके बोली परमेश्वर की ना समझी जा सकने वाली सामर्थ का अनुभव करना है हमें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोच की रहेगी, ना समझी जा सकने वाली सामर्थ का अनुभव, ना समझी जा सकने वाली सामर्थ का अनुभव। ये आपके अनुभव होने हैं, ये अनुभव हैं जो वास्तविक हैं। बाकी चीजें बहुतों के पास हैं, घर बहुतों के पास है, नौकरी बहुतों के पास है, पर ये जो अनुभव है वो केवल किसके पास हो सकता है? मेरे और आपके पास। और वो प्रार्थना भी यही कर रहा। वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा तुम्हारे पास घर आ जाए, तुम्हारे पास नौकरी आ जाए, क्योंकि उसे पता है जो आया है वो एक दिन चला जा सकता है। पर जो मेन चीज है वो क्या है? परमेश्वर की इस अकथनीय सामर्थ का अनुभव करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। I pray that you will continually experience the immeasurable greatness of God's power made available to you through faith. और आखिर में क्या लिखा है? Then your lives will be an advertisement of this immense power as it works through you. फिर तुम्हारी जिंदगी क्या बन जाएंगी? इस असीमित सामर्थ का एडवर्टीजमेंट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? क्या चाहता है वो? लोग आपको देखें और कहें वाह, यहीं पे मेरी चंगाई है। प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन क्या बन जाए? एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। सोच की रही क्या चाहता है परमेश्वर? Then your lives will be an advertisement of this immense power as it works through you. वो बता रहा है कि तुम बीमार होगे ही नहीं, वरन तुम्हारे द्वारा बीमार चंगे होने वाले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम गरीब नहीं होगे, किंतु तुम्हारे द्वारा गरीब अमीर बनने वाले। हालेलुया। क्योंकि इस सामर्थ के तुम क्या बन जाओगे? एडवर्टीजमेंट। तुम क्या बन जाओगे? पोस्टर बॉय। तुम क्या बन जाओगे? सेलिब्रिटी। किसके? परमेश्वर की सामर्थ के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कोई सुपरमैन है, कोई आयरन मैन है, आप क्या हो? परमेश्वर मैन बन जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? आप क्या बन जाओगे? एडवर्टीजमेंट। किसका? परमेश्वर की सामर्थ का। लोग आपको देखेंगे, कहेंगे वाव, परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए अन्य भाषाओं में, बोलिए री सांताले शतीला बहा, कि मैं परमेश्वर की सामर्थ का एडवर्टीजमेंट बन रहा हूं। री सातीला, बोलिए अपने मुंह से बोलिए, बोलिए बोलिए। री जाले शाताला बहा, मैं परमेश्वर की सामर्थ का एडवर्टीजमेंट बन रहा हूं। मैं परमेश्वर की सामर्थ का, मैं परमेश्वर की सामर्थ का एडवर्टीजमेंट बन रहा हूं। मैं परमेश्वर की सामर्थ का एडवर्टीजमेंट बन रहा हूं।
लींद्र ला ब्रगांजा ले शतीला बहा लेत्र लागा ब्रगांजा ले तारी तारो दारी बाबा ली ब्रह्मांत ले दरे ब्रोसे ते लेके जिंक्र का बादल है मोंता लेता ते कर बाबा बोंता लगा दांग कर देंगे दीख लगा बाबा बोंता लेता तीरी दारी ता तोरे लाबादी ली ब्रह्मांत लेगा मामा मासा ते लेके देंक्र के दला बहा बोंता लेता रे ता तीरी दीरी दारी ता तोरे के बागा सीला बहा हालेलुया चिल्ला सकते महिमा महिमा बोलिए मैं परमेश्वर की सामर्थ का एडवर्टीजमेंट बन रहा हूं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ये समय अपनी भेंट अपना दशमांश अपनी पार्टनरशिप को देने का जहां कहीं आप हैं हालेलुया। अगर आप ऑनलाइन हैं तो हमारी डिटेल्स वहाँ पर हैं, आप ऑनलाइन अपनी भेंट दे सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट दशमांश पार्टनरशिप विशेष बीजों को लाने का अवसर देने के लिए। जैसे आपने हमें मौका दिया है कि हम अपनी भेंटों के द्वारा आपका सम्मान करें, आपके वचन के द्वारा जो आशीषें हैं उसकी भरपूरी हमारे जीवनों में तेजी से दिखाई दे रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम है हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं। राज्य की बढ़ोतरी के लिए, सुसमाचार के विस्तार के लिए इन भेंटों के ऊपर हम बढ़ोतरी बोलते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। चिल्ला सकते हैं फिर से एक बार महिमा। बोलिए मैं परमेश्वर की आशीषों का, परमेश्वर की सामर्थ का एडवर्टीजमेंट हूं। प्रेज द लॉर्ड। सही तो क्या बन जाएगी? एडवर्ड, चलते फिरते एडवर्ड। आप जहां जाओ वहां पर लोगों की जिंदगियां बदलनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और ये आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं। मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे अपने हाथों को उठाकर। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेंगे और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। एक दूसरे व्यक्ति की सहायता कीजिए वास्तविकता संग्रह पाने में। आप में से कुछ 5 दूसरे लोगों के लिए वास्तविकता संग्रह दे सकते हैं। आप में से कुछ लोग 20 लोगों के लिए दे सकते हैं, और आप में से कुछ लोग 100 लोगों के लिए दे सकते हैं, और आप में से कुछ 500 दूसरे लोगों की वास्तविकता संग्रह के लिए दे रहे हैं, और कुछ 1000 लोगों के लिए, और कुछ ऐसे भी है जो 1,00,000 लोगों के लिए दे रहे हैं, और कुछ है जो 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए दे रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से
जो दे रहे हैं 10 लाख वास्तविकता संग्रह की कॉपीज के लिए, जो जाएगी विश्व में 10 लाख लोगों तक। इसे तुरंत ही शुरू करें और देखिए अपने आप को एक दूसरे व्यक्ति तक वास्तविकता संग्रह पहुंचाने में सहायता करते हुए।